जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं संसद। क्या आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बाबू? संसद। तो आप लोग सारा फोकस संसद पे करिएगा। जितना क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को यहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे समझिए, संसद संसद का जननी किसे कहा जाता है बाबू? ब्रिटेन को। संसद शब्द का सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से। लेकिन संसद जो है ना, कौन सा भाषा का शब्द है? तो बाबू यहाँ फ्रेंच भाषा का शब्द। एक बार दरोगा के एग्जाम में ये पूछे हुआ था क्वेश्चन, जो संसद जो है ना बाबू, कौन सा भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा के शब्द आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब क्या है कि भारत की जो है ना संप्रभुता संसद है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या होता है बाबू? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फैसला होता है, कौन? संप्रभुता होता है। जैसे समझिए, आप लोग तो अभी, हम लोग भी क्या है, बेरोजगार है। आप लोग भी क्या है बाबू? बेरोजगार है। आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसला कोई तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या उसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हुआ, जैसे समझिए कि हम लोग देखे थे कि लॉकडाउन जब लगा था उसमें एनआरसी ये सब लागू हुआ था। संसद से धारा 370 भी जम्मू कश्मीर से किया था। संसद से जो सा भी बिल पास हो जाएगा बाबू, वो क्या होता है? संसद जो पास कर दिया वो माना, पूरा देश को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो संसद के पास क्या है बाबू? संप्रभुता। वो किसी से भी पूछता भी नहीं है, न किसी के दबदबा में कोई काम करता है। दबदबा का मतलब वो आप लोग जानते हैं, दबदबा क्या होता है? किसी के दबदबा में काम नहीं करते हैं। संसद से जो कोई सा भी बिल अगर पास हो गया तो पूरा देश को मानना पड़ेगा। किसको बाबू? पूरा भारत को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो संसद क्या होता है? समझ में आ गया होगा आप लोग को। संसद जो है क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है क्या कि आजाद। एक एग्जाम्पल में समझिए क्या होता है? आजाद होता है। आजाद का मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी फैसले, इनडायरेक्ट और ऑन डायरेक्ट, कोई सा भी फैसले कौन लेते हैं बाबू? तो संसद के जो सदस्य होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसका भी क्या होता है? सदस्य होता है। तो संप्रभुता समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने जो है ना बाबू, संसद बिना किसी राज्य की अनुमति से कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, हमारे मोदी जी कहाँ गए बाबू? अमेरिका गए। क्या गए? हमारे मोदी जी कहाँ गए? अमेरिका गए। तो अमेरिका से एक समझौता किए। अमेरिका का समझिए कोई सा भी कंपनी है, कंपनी का नाम है बोइंग, जो F-16 जहाज बनाती है। क्या बनाती है बाबू? F-16 जो है ना जहाज बनाती है। कौन बनाती है? अमेरिका की कंपनी बोइंग। तो कोई सा भी हमारा स्टेट है, तब एग्जाम्पल के लिए समझिए हमारा बिहार, हमारा क्या एक बिहार स्टेट है। अब मोदी जी चाहेगा उसका कारखाना कहाँ डालने के लिए बाबू? बिहार में डालने के लिए। उसका कारखाना अगर बोलेगा बिहार में डालने के लिए, अब बिहार का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बोलेगा कि हम तो डालने ही नहीं देंगे, तो डालने नहीं देते, उसमें मोदी जी का क्या होगा बाबू? बेइज्जती होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का पूरा बेइज्जती होगा। तो मोदी जी जो है ना, वही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का जो है ना, कोई सा भी कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय कोई सा भी संधि हो गया, तो अगर उसको लागू करेगा तो बिना किसी राज्य की अनुमति से लागू करता है। ये तो कई बार आपका जो है ना, जो अभी एग्जाम गया, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है अभी, एनटीपीसी का, एसएससी का, जीडी का भी एग्जाम है, तो ये सब में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संधि वाला पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? कैसे, इसको भी समझिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ना कैसे लागू करता है? बिना किसी राज्य की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी होता है, आप लोग देखिएगा, पीवाई क्यों देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होता है, तो देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ना, बिना किसी राज्य की अनुमति से, जो हमारा प्रधानमंत्री, तो ज़्यादातर तो प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा संसद में किसका पावर होता है? प्रधानमंत्री का ही पावर होता है। तो प्रधानमंत्री लागू करवा सकता है। तो इतना समझ में आ गया होगा बाबू, बिना किसी राज्य की अनुमति से लागू करता है। तो इतना समझ गया आप लोग। तो हम आगे बात करते हैं क्या कि बाबू, भारतीय संसद जो है ना, लुटियन और बेकर ने बनाया था। किसने बनाया था? लुटियन और बेकर ने बनाया था। इसका जो कार्यकाल जो है ना, वही 1921 से लेकर 1927 तक चला था। उस समय जो भारत का जो बन के तैयार हो, उस समय भारत का जो है ना बाबू वर्सराय कौन था? तो इरविन था। कौन था? इरविन था। उस समय भारत का वर्सराय कौन था? तो बाबू इरविन था। भारतीय संधि का जो है ना लागू, जो संसद किसी राज्य की अनुमति से नहीं करता, लेकिन भारतीय संधि का जो है ना, अगर समझिए, जो भारतीय का जो है ना बाबू, संसद का जो निर्माण किसने किया था? तो बाबू लुटियन और बेकर ने किया था। कब किया था? 1921 से 27 के बीच किसका कार्यकाल चला था। लेकिन उस समय भारत का कौन था बाबू? वर्सराय कौन था? तो इरविन था। इरविन, जैसे देखिए आपका जो भगत सिंह समझ रहे हैं, भगत सिंह का कौन मरवाया था? ये इरविन ही जो फांसी दिया था। लेकिन उस समय तो पूरा महात्मा गांधी भी अब वकील थे उस टाइम, उसी का वही करवाए थे। अलग टॉपिक है, उसमें हम पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। तो अभी यहाँ देखिए बाबू, जो है ना संसद का, जो भारतीय संसद का निर्माण किसने किया था? लुटियन और बेकर ने किया था। जैसे समझिए कि भारत का लोकसभा देखते हैं, अभी राज्यसभा देखते हैं, राष्ट्रपति भवन देखते हैं, तो बड़ा बड़ा जो देखते हैं ना बाबू, किसने निर्माण करवाया है? सब किसने निर्माण कराया? तो लुटियन। लुटियन ही का पूरा, लुटियन तो था ना बाबू, इसमें योग्य भी था। लुटियन ज़्यादा योग्य था, लेकिन बेकर उतना योग्य नहीं था। तो इतना समझ में आ गया कि
भारतीय संसद जो है ना किसने बनाया था? लुथियन और बेकर ने बनाया था। आप समझिए कि संसद के अंग कितने होते हैं? कितने होते हैं बाबू? संसद के अंग 3 होते हैं। जैसे समझिए अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के क्या होते हैं बाबू? अंग होते हैं। अंग पूछेगा और सदन पूछता है। अंग और सदन में आप लोग क्या कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा। अगर अंग पूछेगा तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन आपसे अगर सदन पूछेगा तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने होते हैं बाबू? सदन 2 होते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंग होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसे समझिए कि संसद क्या बाबू? एक घर है। संसद क्या है? एक घर होता है, कमरा होता है। संसद का जो चर्चा कहाँ किया गया बाबू? अनुच्छेद 79 में, यानी 79 में संसद का चर्चा किया गया। संसद एक घर है, उसमें 2 सदन होते हैं। सदन कितने हैं? उसमें 2 कमरे। कमरे समझिए कि आप रूम भी बोलते हैं उसको। तो कमरे कितने हैं? 2। आपका एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा का हम लोग पढ़ेंगे 80 में, लेकिन लोकसभा का पढ़ेंगे अनुच्छेद 81 में। तो ये अलग है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना है। पहले हम लोग संसद पढ़ रहे हैं, यानी पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट पे ही ज़्यादातर ध्यान देना आप लोग को। आप लोग पढ़ते हैं कुछ भी, आप उस पर भी ध्यान देने लगते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो आप जो पढ़ रहे हैं पहले उस पर ध्यान देना, मेनली जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना। तो देखिए संसद कितना, संसद का सदन कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा का चर्चा कहाँ किया गया बाबू? 80 में। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। 81 हम पढ़ाएंगे और 80 पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग संसद पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए आप संसद का सदस्य जो है ना बाबू, संसद का जो सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में सांसद बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलते हैं बाबू? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्या बोलते हैं बाबू? सांसद बोलते हैं इसको। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे समझिए अब हम बात कर लेते हैं संसद। जैसे देखिए लोकसभा और राज्यसभा, भारत में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? लोकसभा और राज्यसभा ही बोलते हैं। लोग यानी क्या होता है? लोग यानी क्या होता है बाबू? जनता। लोग यानी क्या होता है? जनता। सभा तो समझते ही हैं, तो आप हम भारत में लोकसभा बोलते हैं। लेकिन आप अगर ब्रिटेन जाइएगा, यूके जाइएगा, कहाँ बाबू? ब्रिटेन जाइएगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम होता है। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? यूनाइटेड किंगडम। हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि यूके में क्या अंतर होता है, ब्रिटेन में क्या अंतर। अगर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से आप लोग को बताएंगे। तो ये समझिए कि लोकसभा का जो है ना बाबू, हम यूके में यानी ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं बाबू? हाउस ऑफ कॉमन। ये भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान देखिएगा। अब अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका को यूएसए बोलिए, चाहे यूएस क्या बोलते हैं? साउथ में बोलते हैं, लेकिन इसका जो मैनली नाम है बाबू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? अमेरिका में लोकसभा को क्या बोलते हैं बाबू? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या बात करते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बाबू? यूके यानी ब्रिटेन में राज्यसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स यानी क्या होता है? मतलब समझिए कि इसमें राज्यसभा में पढ़े पढ़े लिखे आते हैं। अब लोकसभा में आप लोग देखे होंगे तो यहाँ से जो पढ़ा लिखा भी है वो भी आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आ जाता है। लेकिन इसमें राज्यसभा में जाता है जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता होते हैं। इतना समझ में आ गया। इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादातर इतना समझिए आते हैं। तो यूके में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में बोलते हैं। लेकिन आप अमेरिका में इसको बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। तो आप लोग पूरा संसद के बारे में अच्छे तरह से बाबू समझ गए होंगे। तो हम लोग फिर अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें संसद का जो चैप्टर था पार्लियामेंट, तो पूरा समझ में आ गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। हम आप लोग को जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में अगला वीडियो हमारा फिजिक्स का रहेगा। किसका रहेगा बाबू? फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स का जितना क्वेश्चन आएगा वो बता देंगे। फिर अगला उससे अगला वीडियो जो रहेगा मैथ का होगा। जितना जो 3-4 बुक की ज़्यादातर जो आपका जो करंट अफेयर का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट में, तो हम आप लोग को जो है ना उससे करंट अफेयर का जितना क्वेश्चन होगा आप लोग को हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, उस पर भेज देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।